नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए सभी रेखाओं और पर्वतों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ पर। तो फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस कंडीशन में बहुत क्विकली एक्शन व डिसीजन लेने की टेंडेंसी इसलिए भी देखने को मिलती है क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और फोकस्ड पर्सनैलिटी के पाए जाते हैं। ये शॉर्ट फिंगर बहुत ज़्यादा एनर्जी को एक्सप्लोर करता है, इसीलिए बहुत जल्दी इमोशंस निकलना या थॉट्स पर एक्शन लेना आदत में होता है। नेगेटिव पॉइंट इसमें ये होता है कि कई मरतबा बिना सोचे समझे किए गए काम से या कहे गए बात से नुकसान बहुत बड़े लेवल का होता है और टेम्परेरी बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म गेंस के रिगार्डिंग नुकसान हो जाता है। इसलिए जब भी कोई काम करना चाहिए या निर्णय लेना चाहिए तो प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके करना चाहिए और थोड़ा पेशेंस यहाँ रखना चाहिए, तब जाकर हर काम में प्रॉपर रिजल्ट मिल पाता है, ये सेटिस्फेक्शन मिल पाती है। फिंगर के बीच में जब भी गैप मेंटेन होने लगता है तो ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच क्रिएट करता है, जिसके तहत कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करते और बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड और ब्रॉड माइंडेड टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को ये बिल्ड करता है। इसलिए खर्च करते समय भी ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। वहीं देखेंगे तो लिटिल फिंगर के लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो ये कुल मिलाकर के कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया देता है। अपनी बात को सीधे स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने में सक्षम रहेंगे और दो टूक बात करने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो दोनों की लेंथ में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं और खुद के मेहनत पराक्रम से बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए पाए जाते हैं। ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कारक होता है। तो विदाउट एनी हेल्प खुद के एफर्ट और कोशिशों से ही ज़्यादा तरक्की और इच्छा मनोकामना की पूर्ति करते हैं। जब सक्सेसफुल हो जाते हैं या ग्रोइंग लेवल पे होते तब जाकर लोगों का सपोर्ट ये साथ जो है बहुत अच्छा जोड़ पाता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव जब भी सैटर्न की तरफ होता है तो अध्यात्म रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा उत्पन्न करता है, तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथों, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि भी बढ़ती है। यहाँ देखेंगे आप तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बहुत बढ़िया दिखेगा, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को भी दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना से लेकर के रिश्ते नाते मधुर व स्पष्ट व लंबे रिश्ते निभाना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहता है और हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहते हैं। यहाँ पर फिंगर के जो फैलेंजेस है और इंटरनल मार्स की स्थिति है, दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करने, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, बहुत जल्दी आवेश में आ जाना, बहुत जल्दी लिए गए निर्णयों में परिवर्तन करना, लेट गो करना, मूव ऑन कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहता है। और यव का चेन भी डेवलप्ड है, तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी अच्छा देता है, अर्थात पूर्व अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता बढ़िया प्राप्त होती है। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है, अगर उसको यहाँ पर अच्छे से देखा जाए तो ये एक प्रकार का स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है और स्क्वेरिश हैंड एक प्रकार से हार्ड वर्किंग नेचर को क्रिएट करता है। तो शारीरिक हो या मानसिक, कभी किसी प्रकार के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। ओवरऑल लाइफ अधिकतर जो भी कुछ प्राप्त करते सब अपने मेहनत से और सब अपने हठ, जिद और जुनूनियत के कारण हासिल करने वाले होते हैं। कितना ही दिक्कत, कष्ट, परेशानी या विपरीत माहौल क्यों ना हो या व्यक्ति क्यों ना हो, सबको बहुत सरलता से हैंडल टिकल कर पाते हैं। इनफैक्ट और ज़्यादा प्रेशराइज सिचुएशन या एक प्रकार से स्ट्रगलिंग सिचुएशन और चैलेंजिंग सिचुएशन में और कूल, कामली और स्मूथली वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं। तो स्क्वेरिश पाम अगेन एक हार्ड वर्किंग नेचर और हार्ड वर्क के द्वारा ग्रेट अचीवमेंट्स को यहाँ पर इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो नीचे का एरिया है वो ज़्यादा डेवलप्ड है अपर पोजीशन के कंपैरिजन में। तो नीचे का एरिया एक प्रकार से इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच के साथ साथ मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व देता है कि आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते अपने मन की है। कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं और किसी के सुनने की आदत, दब के रहने की आदत नहीं होती, जिसके कारण ये लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से
अच्छे तरीके से काम निकलवा पाने, ये सारी युति को दर्शाता है। शुक्र ज़्यादा विकसित होने के कारण मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर यह ज़्यादा देता है और शौकीन किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। तो सारे शौक अरमान पूर्ण करने वाले, सारे प्लेजर, डिज़ायर एंड एम्बिशंस को कंप्लीट करते हुए आप जैसे तक अपने लाइफ में देखने को मिलते हैं। और एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली भी देखने को मिलता है। चंद्र ज़्यादा विकसित होने के कारण काल्पनिकता, सोचने समझने की सक्षमता, खानपन व घूमने फिरने जैसे शौक और रिसर्च, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट ही बढ़ाता है। और आउटर मार्च जब डेवलप ज़्यादा होता है तो ये पराक्रमी, कर्मठ व मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत किया जाएगा। तो यहाँ गुरु के क्षेत्र पर सबसे पहले पर आते हैं। तो गुरु के क्षेत्र में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर कुल मिलाकर के बढ़िया अवेलेबल है। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन जब होती है तो ये बहुत एम्बिशियस नेचर देती है। तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर और ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हाई थिंकिंग अप्रोच होती है और लगातार प्रयत्नशील होते हैं, अपनी जीवन शैली को सुधारते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत छोटा सा एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है और ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन समाज में स्टेटस बहुत अच्छा क्रिएट करके देता है। शादी के तत्पश्चात जिनका नाम बहुत ज़्यादा होने लगता है या फिर एक प्रकार से रिवॉर्ड, अवार्ड सोसाइटी के द्वारा या फिर पद सम्मान, मान सम्मान कार्य क्षेत्र में अच्छा जो मिल पाता है, रेपुटेटिव और रिस्पेक्टफुल जिनकी पर्सनैलिटी होती है, उन्हीं के हाथ में से ट्रायंगल के फॉर्मेशन पाए जाते हैं। ये ट्रायंगल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन अपने आप में ये इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि आपको किसी भी अपने परिचय देने की कहीं भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। लोग आपको ऐसे ही जानते होंगे। और जो गुरु की स्थिति है वो अपने आप में विकसित ठीक है तो सांसारिक, पारिवारिक व दाम्पत्य, ये तीनों सुख यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक होता है। जैसे कि शुक्र ज़्यादा विकसित है तो इस कंडीशन में प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग या बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाती क्योंकि प्लेजर, डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा जो जुपिटर है ये ब्लेसिंग्स देता है जिसके कारण मैरिड लाइफ माइनर इश्यूज रहते हैं अनसेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मेजर स्ट्रेसेस या ट्रबल इस कंडीशन में नहीं होता है। तो एट द एंड जब जुपिटर अच्छा हो तो एडवाइस देने वाले, गाइड करने वाले एंसेस्टर्स, ये सभी बहुत अच्छे होते हैं या इनके कर्म बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये लाइफ में बहुत सारे अड़चन, बाधाएं, रुकावटें ऐसे ही टल जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति आपको जागरूक करेगा। और जब भी यहाँ पर ट्रायंगल या स्क्वायर जैसे साइन पाए गए तो ऐसे जातक अपने जीवन में मंदिर निर्माण कार्य या फिर कहीं ना कहीं सत्संग या फिर भजन कीर्तन जैसे आयोजन और समाज सेवा के अतिरिक्त कोई ना कोई निर्माण कार्य जरूर करके गए हैं। निर्माण कार्य हालांकि शनि से यहाँ पर दिखता है, लेकिन जब भी ट्रायंगल और रेक्टेंगल जैसे साइन यहाँ पर आते हैं तो ट्रायंगल जो है वो राहु को डिनोट करता है और राहु जो है वो शनि के अंतर्गत काम करते हैं। तो गुरु के ऊपर जो है राहु का चिन्ह आ रहा है तो इसका तात्पर्य ये निकल के आ रहा है या ये निकल के आता है हस्तरेखा के अतिरिक्त कि आप इस जन्म में कोई ना कोई निर्माण कार्य करेंगे और वो जो है धर्म से रिलेटेड डेफिनेटली होगा। जब तक वो निर्माण कार्य नहीं होगा तब तक इच्छा, मनोकामना जो है वो पेंडिंग ही रहेगी, आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। और या फिर जो आपका कर्म है, जो आपको असाइन किया गया, जो आप वादा करके आए हैं ईश्वर से, वो यहाँ पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं समाज सेवा के अतिरिक्त कोई ना कोई आपको निर्माण जो है निश्चित रूप से करना चाहिए। दूसरा, जब भी शनि पर्वत दबता है तो हमेशा काम बनने में देरी होती है, समय पर काम बहुत कम ही होता है, रुक रुक करके देरी से काम बनता है। दूसरी बात, ये आलसी नहीं बनाता है लेकिन इस कंडीशन में टाल मटोल की आदत या फिर कहीं ना कहीं काम बनते बनते बिगड़ने जैसे योग निर्मित यह कर देता है। क्योंकि कोई भी अगर पर्वत आपका वीक हो रहा है तो वो ग्रह अच्छा रिस्पॉन्स यानी नहीं दे पा रहा। तो शनि, एक तो पर्वत यहाँ दबा हुआ है, उम्र के कारण भी ये हो सकता है, लेकिन अभी ये दबा हुआ है तो इतने ज़्यादा खुशी या संतुष्टि ये नहीं दे पाएगा आपको, इस बात को ये दर्शा रहा है। और जो ये आड़ी रेखा जा रही है ये मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम देती है। तो बहुत जल्दी इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होता है, रहते रहते सीरियस होना, कभी प्रैक्टिकल नेचर होना, कभी इमोशनल नेचर होना, डिपेंड करता है कैसा समय परिस्थिति है। तो यहाँ पर ये जो आड़ी रेखा है ये कभी भी एक बार में संतुष्टि नहीं देगा। जब तक 2-3 बार आप काम नहीं कर लेंगे तब तक संतुष्टि आपको नहीं मिल पाएगा। और इस रेखा का काम है, जिम्मेदारी है हर काम में आपको रुकावट किसी न किसी कारणवश देना और बनते बनते एकदम मुंह के पास निवाला आते थे काम रुकना। तो ये कहीं ना कहीं संघर्ष को बढ़ाता है, चिंतन मनन ज़्यादा करवाता है और बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन भी यह क्रिएट करता है। यहाँ पर भाग्य रेखा की अगर स्थिति देखी जाए तो आपके भाग्य रेखा तो बहुत प्रबल है। उसके अच्छे कारण यह है कि जब भी शुक्र से भाग्य रेखा प्रारंभ होती है तो एंसेस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिल पाती है। दूसरा कि बचपन से भाग्य की मजबूती होने के कारण इच्छा मनोकामनाओं की अंततः पूर्ति होती रहती है।
यहाँ पर जब भी आपकी मून लक लाइन अटैच होती है मेन लक लाइन से, तो मून क्या डिनोट करता है? आपके मन को। तो यानी मन लायक सारा काम हो पाता है, जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होता है, या फिर यात्राओं को सौभाग्य अच्छा मिलता है, और शादी के तत्पश्चात भी कंफर्टेबिलिटी बहुत बढ़ती है। तो मून जो है यहाँ पर बाहरी दुनिया लोगों को भी दर्शा रहा है। तो बाहरी दुनिया लोग यानी घर परिवार से सभी दूर जितने अलग लोग हैं वो सब बाहरी दुनिया में आते हैं, स्पाउस भी यानी। तो उनके आने से या उनके सहयोग से बहुत ज़्यादा समृद्धि, प्रगति, खुशहाली बढ़ती है, और बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा प्रेम, दुलार, प्यार भी प्राप्त होता है। अब ये जो रेखाएं हैं यहाँ पर आकर के जो जुड़ी हैं आपकी भाग्य रेखा में, उस समय आपका उम्र मात्र 26 था, और एक तकरीबन 38 और 29 था, माफ़ करें 28 और 29 था। उस समय पे आपके जीवन में धनार्जन के योग अथवा मन के लायक अत्यधिक काम होना प्रारंभ हुआ। फिर ये रेखा कंटिन्यू गई, और ये जो आप रेखा देख रहे हैं यहाँ से जो आपके आ रही है, ये मंगल की रेखा जो शनि की तरफ जा रही है। मंगल शनि की युति जीवन में कभी व्यक्ति को आराम करने नहीं देती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष कराती है, मेहनत कराती है, हर काम में बहुत ज़्यादा परफेक्शन देने लगती है। और इस कंडीशन में अगर सोचते हैं कि कुछ समय आराम कर लिया जाए, छुट्टी ले ली जाए, या थोड़ा खुद को समय दे दिया जाए, उसी समय इतना ज़्यादा आपको काम आने लगेगा कि आप सारी चीज़ छोड़ के सबसे पहले जो है अपने काम को प्राथमिकता आपको देना ही पड़ेगा। ये जो रेखा है ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, लेकिन अभी इस पर बात ना करते हुए भाग्य रेखा के ऊपर ही आते हैं। तो भाग्य रेखा यहाँ पर मर्ज होते हुए फिर शनि तक पहुँची है। तो शनि तक भाग्य रेखा कैसे भी पहुँचे उससे मतलब नहीं है, शनि पर पहुँच गई ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शनि है हमारा डेस्टिनी, शनि है हमारा कर्म फलदाता, शनि है हमारा फाइनल रिजल्ट। भाग्य रेखा वहाँ तक पहुँची है, इसका सीधा मतलब है कि जीवन में जो भी इच्छा मनोकामना रहेगी वो अंततः आपकी पूर्ण होगी। रिटायरमेंट बहुत सही ढंग से देखने को मिलता है। कंफर्टेबल लाइफ इसलिए होती है क्योंकि कंफर्टेबल अर्निंग ओवरऑल लाइफ देखने को मिलती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो एक ओवरलैप करके रेखा आगे बढ़ रही है, जो वी सिंबल बना रही है, ये वी सिंबल खर्चे बहुत कराता है, अलग अलग क्षेत्रों में पैसा जाता है या एक से ज़्यादा माध्यमों से खर्च होता है। परंतु ये रेखा एश्योर करती है कि कभी भी आपको जीवन में पैसों की तंगी, कमी, परेशानी नहीं होने वाली है। और ओल्ड एज में जो अभी आपका उम्र चल रहा है 62 के अप्रॉक्स, तो ओल्ड एज यानी 65 प्लस हस्तरेखा के अनुसार 65 प्लस के बाद में आपको सेवा बहुत मिलने लगेगा अपने बच्चों से, दूसरों से, या कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपको सेवा प्रदान करके जाएंगे या जो आपसे जुड़ेंगे। और जब वी सिंबल का साइन होता है तो दो बेनिफिट होते हैं इसमें कि पहला तो ये उम्र बढ़ा देता है, दूसरा पैसों के रिगार्डिंग चिंता नहीं होने देता है। और एक नेगेटिव पॉइंट इसमें ये देखने को मिलता है कि बार बार जो है काम में परिवर्तन करने का मन या ध्यान जो है भटकने वाला होता है। हालांकि ये कोई कमी नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में मन जो है थोड़ा विचलित हल्का सा पाया जाता है। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप, ये आपको कम से कम जो है अभी के भी समय में 80 प्लस तक लेकर के जाएगा उम्र के अनुसार। बहुत आगे बढ़ गई है रेखा। शनि पर ये आड़ी रेखा जो है, इधर भी एक आड़ी रेखा, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसने सूर्य को बहुत स्ट्रांगली काटा नहीं है। और जब रेखा सूर्य को काटती नहीं है, टच करती है, तो हमेशा नाम खराब होने का खतरा मंडराता है, लेकिन नाम खराब हो नहीं पाता है इस कंडीशन में। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन और देखेंगे, जो ये लूप बन रहा है इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। बात बात पे सीरियस होना, भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आना, लेकिन मूड स्विंग्स के कारण उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब ना कर पाने, ये कॉम्बिनेशन इसमें होता है। दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो ये आपने एक आकृति के अनुसार ये बताया कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपका साइन बन रहा है इधर पे, और एक हल्का सा इधर भी। बेसिकली ये देखा जाए तो ये स्टार का साइन ऐसा नहीं होता है। ये जो आपका चिन्ह यहाँ पर बन रहा है ये आपका ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का जब भी ऐसे साइन बनता है, फ्लैग भी नहीं है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल जब भी ये बनता है तो ये प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देता है, और इस कंडीशन में जॉब के रिगार्डिंग सिक्योरिटी रहती है। सिक्योरिटी का तात्पर्य ये है कि आपकी जगह कोई नहीं ले पाएगा, आपके अनुकूल कोई काम नहीं कर पाएगा आपके कार्य क्षेत्र में, और आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा इतना अच्छा रहेगा कि आपसे बड़ा व्यक्ति जो पोजीशन में उसको भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। तो ट्रायंगल, स्क्वायर, ये जो साइंस होते हैं ये सिक्योरिटी के साइंस होते हैं। तो सूर्य के ऊपर ये विराजमान है, यानी कितना ही दिक्कत परेशानी क्यों ना हो जाए, नाम में, इज्जत सम्मान में, धन में, काम यानी वर्क यानी जॉब उसमें, और एक प्रकार से रिसोर्सेज जिसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी आता हो, इन पांचों चीज़ों में कोई कमी लाइफ टाइम होती नहीं है। और इसके
अलावा जो रेखा यहाँ पर बाहर से आपकी तरफ आ रही है, ये मंगल से जो रेखा आ रही है इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। हालांकि ये प्योर मंगल से जुड़ा नहीं है, मंगल की तरफ झुक करके आ रही है। तो पूर्व पुण्य रेखा जब आती है तो बहुत सारे रोग ऋण शत्रु इस दुनिया में या इस जन्म में आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन उन सबको पार कर आगे बढ़ते हुए आप यहाँ देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आपकी सूर्य रेखा रुकी नहीं, टूटी नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा कर्मठ, मजबूत इंसान और बहुत हठी व ज़िद्दी किस्म के व्यक्तित्व के साथ एकदम अपने योजना पर, बात पर अड़िग रहने वाले दिखाई पड़ रहे हैं। और जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक टस से मस ना होना, ये भी आपका सूर्य यहाँ पर दर्शा रहा है। क्योंकि सूर्य रेखा निकला कहाँ से? हृदय रेखा से। हृदय रेखा क्या है? हमारे इमोशंस हैं। तो जितना सोचते हैं जीवन में कि इतना नाम हो, उससे ज़्यादा ही नाम कमाते हैं। तो समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान से लेकर के नाम, इज्जत, शोहरत, कार्य क्षेत्र से लेकर घर तक बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और ये जो आस पड़ोस में जो ट्रायंगल, स्क्वायर, ये जो सारे साइंस हैं, ये सब प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इस जन्म में इतना कमाएंगे कि आने वाले जो पीढ़ी है उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अत्यधिक रेखा होती है तो ये बहुत अच्छा हीलर बनाती है। हीलर का तात्पर्य अपने बातों से किसी को मंत्रमुग्ध कर देना, खुश कर देना, मोटिवेट कर देना, प्रभावित कर देना, आकर्षित कर देना, लोगों को बांधे रखने की क्षमता, अपना काम निकलवाने की क्षमता, ऐसा मरकरी बहुत अच्छे से जानता है। ये मरकरी आपको हर बात की जड़ तक लेकर के जाएगा, पूरा डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनालिटी क्रिएट करके देगा। इसीलिए आपके पास हर क्षेत्र के बारे में पर्याप्त ज्ञान रहेगा। आपके पास जो भी व्यक्ति बैठेगा वो बिना ज्ञान के तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो भी बात आप करेंगे इतना डिटेल और एक्यूरेट और सटीकता से करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपको काटने का, आपकी बात को टालने का या काटने का। ये मरकरी बिजनेस के लिए, हीलिंग स्किल्स के लिए और लोगों को जोड़े रखने के लिए, लोगों को काम दिलाने के लिए, इन चारों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपको जीवन में 3 चीज़ों की कभी कमी ये मरकरी नहीं होने देगा। पहला तो लोग हमेशा आते जाते रहेंगे क्योंकि वो अट्रैक्ट होंगे। इसके बाद काम, स्किल्स एक से ज़्यादा होती है तो कभी काम की कमी नहीं होती, खाली भी नहीं बैठ पाते क्योंकि आपकी जो हृदय रेखा प्योर जुपिटर से कंजंक्ट है तो वो खाली बैठने नहीं देती, ये भी एक रीज़न है। तीसरा काम, धन, इन चीज़ों की कमी ना होने के कारण ओल्ड एज में भी वेल्थ जो है अच्छा जनरेट होता है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो हृदय रेखा में जो स्थिति है फ़िलहाल आपकी वो ज़्यादा कष्ट में नहीं है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जब रेखा होती है तो हल्का फुल्का माइनर सा हेल्थ रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेस आ सकता है 64 में, लेकिन मेजरली कोई बहुत दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं है। रीज़न उसके पीछे ये कि शुक्र विकसित ज़्यादा है, तो शुक्र संजीवनी का कारक होता है, इसीलिए ये लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और बहुत जल्दी हील कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपकी हृदय रेखा है, एक शाखा यहाँ से सीधे निकल के गुरु की तरफ चल गई और एक शाखा मजबूती से आपकी मस्तिष्क रेखा से जुड़ गई, यानी मंगल से। ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा अध्यात्म, रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति, दान धर्म, पूजा पाठ, दयालु किस्म की प्रवृत्ति, ये सब दे रही है। घर परिवार को तवज्जो और घर परिवार को सारा इच्छा मनोकामना पूर्ण करने वाली होती, सब होती है इसमें। नीचे की तरफ जाने वाली रेखा वर्कोहॉलिक नेचर, प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सनैलिटी और एग्रेसिव पर्सनैलिटी भी देता है। आपके अकॉर्डिंगली अगर काम ना हो तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत जल्दी आएगा। और ये रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक बनाती है, जिसके तहत खाली नहीं बैठ पाते, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में इंगेज रखना। और अब जैसे ये रेखा ने क्या किया, आपको इमोशनल बनाया। ये रेखा इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि इमोशनल होते हुए भी प्रैक्टिकल थिंक करने वाले होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्फ्लुएंस फिर इस कंडीशन में नहीं हो पाते और एक प्रकार का एग्रेशन एक नेचर में जो है परमानेंट फिर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक रेखा यहाँ से निकल के आपके ऊपर की तरफ जा रही है, जब भी गुरु और शनि की इस प्रकार की युति होती है तो ये प्रैक्टिकल आंसरिंग बहुत करवाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज व्यक्ति को देता है। इसलिए आप जैसे जहाँ तक तथ्यों के साथ अपने बात को कहने व सुनने वाले होते हैं और एकदम न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर फिर ये खासकर ये वाली रेखा जो है देती है। मस्तिष्क रेखा इसके अनुकूल जो है चल रही है, मस्तिष्क रेखा एकदम बढ़िया यहाँ पर निकल रही है, गुरु से कनेक्ट होकर के निकल रही है, तो मानसिकता बहुत प्रबल व मजबूत होती है। कभी भी अपने मानसिकता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते या मानसिकता गिराते नहीं हैं। और यहाँ पर देखेंगे बारीकी से तो ये यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ गई है इस प्रकार से और थोड़ा ऊपर की तरफ देख रही है मरकरी की तरफ, जो कि लाभ ज़्यादा देखने या किसी भी तरह से लाभ निकलवाने की युति को दर्शाता है। मंगल की जो ये रेखा चल रही है ये क्या करती है कि मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर बढ़ाती है, क्योंकि माइंड लाइन से पूरी अटैच होकर आगे बढ़ रही है। दूसरा, ये रेखा जो है रोग ऋण शत्रु देती है, लेकिन आपकी केस में ये नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सीधे के सीधे आपकी अगर बारीकी से देखें
इस रेखा को, तो ये सीधे के सीधे आपके शनि की तरफ चल गया है। तो शनि की तरफ जब ये जुड़ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा पराक्रमी, कर्मठ, हौसला बुलंद, जुनूनियत किस्म का व्यक्तित्व और हिम्मती स्वभाव दे देता है। इसलिए तमाम तरह के रोग, ऋण, शत्रु का सामना। तो ये रेखा नकारात्मक प्रभाव कैसा दे रहा है कि ये आराम करने नहीं दे रहा है। मानसिक तनाव या कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमेशा लाइफ में आते रह रहे हैं। एक किसी भी मैटर से आप हटेंगे तो दूसरा मैटर रेडी रहेगा आपके लिए। और ये क्या करता है कि अब जैसे नेचर में एक एग्रेशन भी आ गया हाईली, तो वो थोड़े कटु वचन भी निकलवाता है। और ये रेखा किसी न किसी कारणवश किसी न किसी चीज़ में आपको उलझाएगी। और ये क्यों उलझाएगी? क्योंकि पेंडिंग कर्म है, वो सब आपको क्लियर करने इस जन्म में। इसीलिए ये रेखा मस्तिष्क रेखा से पूरी जॉइंट होकर के फिर आपके भाग्य रेखा से जॉइंट होकर के चल गया है, जो दर्शा रहा है कि पूरा दिमाग जो है इसमें लगा रहेगा और पूरा भाग्य जुड़ गया, यानी यही आपका भाग्य है, इन सब चीज़ों को सॉल्व करना। और अंत में यह आपको बहुत ज़्यादा कूल, काम, यहाँ पर्सनैलिटी दे देने वाला रहेगा। अंत में आपको पता चल जाएगा कि किसी भी प्रकार का ईगो लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। किसी भी प्रकार का एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा, इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। जितना हो सके शांति से या एक प्रकार से एकांत से, या जितना हो सके सहयोग करके, लोगों की मदद करके, प्रकृति की अच्छी व्यवस्था करके इस दुनिया से अगर जाया जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, जन कल्याण का फ़ायदा होगा। तो ये रेखा अंततः आपको शांति ही बनाएगी, लेकिन वो जीवन भर कहीं ना कहीं आपको उलझाए रखेगी संघर्षों में। और अधिकतर संघर्ष खुद के द्वारा ही उत्पन्न होने वाले रहेंगे, खुद के रिएक्शन देने के द्वारा भी उत्पन्न होने वाले रहेंगे। ये एक जो है संघर्ष देता है। बाकी ये रेखा आपको कभी भी घुटने टेकने नहीं देगी, हिम्मत हारने नहीं देगी, सर झुकने नहीं देगी, क्योंकि मंगल और शनि की युति व्यक्ति को बिल्कुल भी यहाँ पर कमज़ोर किस्म का व्यक्तित्व नहीं देती है। और ये रेखा बहुत सारे लोगों के हाथ में पाई गई है, और जब भी उनके हाथ में पाई गई है, जैसे पर्सनल कंसल्टेंसी में अभी कुछ समय पहले इस रेखा के अतिरिक्त एक व्यक्ति आए थे, तो उनके जीवन में कोई कमी नहीं है, पूरा हर चीज़ है, 800 करोड़ के मालिक हैं वो। लेकिन वो अपने घर परिवार में, अपने स्पाउस के चक्कर में, या इतने सारे कोर्ट केसेस में अटके पड़े हैं कि एक केस से दूसरा केस, दूसरा केस से तीसरा केस महीने का चलते ही रहता है, और उसका कोई रेमेडी है ही नहीं, क्योंकि ये सब इनके खुद के द्वारा ही उत्पन्न हुए रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि कोर्ट केस होगा या फिर ये आप उलझे रहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि ये संघर्ष देगा, इसको एक्सेप्ट करना है। और एट द एंड कूल कामली जैसे ही आपने मूव ऑन करना, यहाँ पर ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना, पीसफुली रन करना शुरू किया, आपका लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, बहुत पॉजिटिविटी एक्सट्रीम लेवल की बढ़ाएगा ये। अभी लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो देख सकते हैं कि इधर से भी छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकली है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और यहाँ पर लाइफ लाइन के पैरेलल एक चीज़ ये देखेंगे कि ये जो सपोर्टिव लाइन है, ये आपकी एक्टिव नहीं हुई है 26 और 27 के एज तक। तो 26-27 तक तो कोई ज़्यादा सहयोग नहीं मिला। उसके बाद जो है आपकी गार्जियन एंजल लाइन एक्टिव हुई, और ये रेखा प्रोटेक्शन लाइन होती है, इसे देवदूत रेखा कहते हैं। ये रेखा जब होती है तो डिवाइन हेल्प मिलता है, जिसके तहत एक प्रकार से अननोन व्यक्ति का भी सपोर्ट लाइफ में मिलता है जब जब नीड होती है। और यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन का फ्लो ऐसा रहा कि पहले ये अंदर की तरफ था, फिर ओवरलैप करके बाहर की तरफ हुआ, और ये जब ओवरलैप हुआ तब आपकी उम्र हो चुकी थी तकरीबन 35 और 36। तो इस उम्र से कहीं ना कहीं सुख सुविधा, समृद्धि, खुशहाली या फिर रिसोर्सेज बड़े हैं। और ये बाहर की तरफ जब देखती है तो जन्म स्थान से दूर रखने बसने का योग निर्मित होता है। और फिर ये मिडिल ऑफ द पाम आया है, तो करियर, फैमिली, सबको एक समान तवज्जो देने वाले होते हैं। फिश सिंबल का साइन लाइफ लाइन के ऊपर जब हो, माफ़ करें, लक लाइन के ऊपर जब हो, तो सडन गेन प्रोग्रेस होता है। आपके भाग्य से दूसरों के काम बनते हुए पाए जाते हैं। आप दूसरों के लिए बहुत भाग्यशाली, क्योंकि दूसरों के किसी भी प्रकार के मैटर को, किसी भी प्रकार के अभाग्य को भाग्य में परिवर्तित कर पाने में, मैटर सॉल्व कर पाने में, अपने द्वारा अच्छा सजेशन दे करके उन्नति के मार्ग पे ले जा पाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन आपको कभी भी उतना रिकग्निशन, नेम, रिस्पेक्ट या एक्सपेक्टेड गेंस या आपको किसी काम का क्रेडिट बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा क्रॉसेस का साइन आ गया है। हालांकि ये क्रॉसेस का साइन ट्रायंगल को बनाते हुए आ रहा है, लेकिन जब भी क्रॉस होता है या यहाँ की आड़ी रेखा होती है, उतना रिकग्निशन नहीं मिल पाता, तवज्जो यानी नहीं मिल पाता। अंदरूनी अथवा बाहरी मंगल की स्थिति देखा जाए तो मंगल तो बहुत बढ़िया ही है। यहाँ पर तीखा खानपान को शौक ये ज़्यादा दे देता है ऐसा मंगल, और एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मानसिक, शारीरिक रूप से मजबूती भी देता है। घर में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो आप जैसे लोग ही पाए जाते हैं। जिनका मंगल ज़्यादा एक्टिव होता है, उनके पास हर कोई व्यक्ति अपना काम लेकर के आता है,
और आप सबका काम बना पाने में बहुत सक्षम इंसान है। झटपट एक कॉल यहाँ घुमाएंगे या दूसरे का काम 1 सेकंड में हुआ। क्योंकि इतनी सारी एक्सपीरियंसेस लाइफ में आपने देख रखी है, बहुत सारे जो है योग अच्छे बुरे सब आपने जीवन में देख रखे हैं। शुक्र जब ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है लाइफ में। इस कंडीशन में रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा मेंटेन करते हैं कि खर्चा करते समय फिर ज़्यादा हाथ बंधते नहीं है, रुकते नहीं है। जो चीज़ 100 रुपये में हो जाएगी उसके लिए 1000-2000 तक भी आप खर्च करेंगे, लेकिन रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट एसी से ट्रैवल करना है तो उससे ही करेंगे। ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आएगी, खुद को बहुत मेंटेन करने वाले होते हैं। चमक धमक के पीछे जो है थोड़ा रुझान ध्यान ज़्यादा होता है। आड़ी रेखाएं थोड़ी अनावश्यक चिंताएं दे रही हैं, परंतु ये रेखाएं लाइफ लाइन को टच नहीं करी तो अच्छी बात है, क्योंकि घरेलू तकलीफ परेशानी बहुत ज़्यादा जीवन में हावी नहीं होगी। तो केतु का वो जो फॉर्मेशन है बहुत बढ़िया है। फिश सिंबल का साइन कैसे भी कहीं भी जुड़ा हुआ हो, अंततः मोक्ष प्राप्ति के योगों को बनाता है, मोक्ष के द्वार खोलता है। चंद्र के ऊपर जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो ये मन विचलित करता है, रेस्टलेसनेस देता है। और थोड़ा बहुत भी आड़ी रेखा हो तो मन से दुखी होना, मन विचलित रहना, या फिर मन का काम ना होना, आइसोलेशन में चल जाना, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ये क्रिएट करा है। हालांकि ये क्रॉस का साइन प्रोमिनेंट नहीं है तो इसका इतना नेगेटिव इंडिकेशन नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार इंटरेस्ट बदलना, मन बदलना, ये सब कॉम्बिनेशन यह देता है। और जो मरकरी लाइन है वो यहाँ पर हल्की सी जो है अवेलेबल है, तो मरकरी लाइन जब हो तो पैसा जो है अच्छा जीवन में मौजूद होता है। लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके सबसे बड़ी जो राहु की रेखा काट के गई वो समय था आपके जीवन का तकरीबन 32 से लेकर के 36 के बीच में। तो इस पीरियड में सबसे बड़ा रोग, ऋण, शत्रु या घरेलू तकलीफ, परेशानी, मानसिक तनाव आया था। और एक और आया था 36 में और एक 38 में। और इस सब के समय में आपको डिवाइन हेल्प मिली थी, तो उन डिवाइन हेल्प से आप निकले थे। शुक्र बहुत ज़्यादा विकसित होने के कारण कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी व्यतीत करने की योग निर्मित होते हैं। और मस्तिष्क रेखा अंततः ऊपर की तरफ ही उठ रही है, तो कैसे भी कर अपना काम बनवाने में आप जैसे आज तक सक्षम होते हैं। शाम दाम दंड में कुछ भी उपयोग करना पड़े, और माइंड लाइन एट द एंड दोनों हथेली में लॉन्ग ही है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता मजबूत है। और जब सूर्य मजबूत होता है तो नाम, इज्जत, सोसाइटी या घर परिवार में अच्छा जो है क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन जो कहा गया कि रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, क्रेडिट या वैल्यू नहीं मिलेगा, तो वो सिर्फ सैटर्न के दुष्परिणाम के कारण आएगा। बाकी तो सूर्य की स्थिति तो वैसे ही बहुत बढ़िया है। आपसे लोग उम्मीद लगा सकते हैं अपना काम बनवाने के लिए या फिर अपना दुख दर्द दूर करने के लिए। यह थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।